अब बेटे ये है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कैसे निकालते हैं। तो माना कि O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु आवेश प्लस Q से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमारा उद्देश्य है। जैसे ये टॉपिक है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम ये मानेंगे कि माना कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस P पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा है, कोई आवेश रखा है। तो इस पर लगने वाला कूलामी बल कूलाम के नियम के अनुसार, तो कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। तो हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 यानी Q, Q2 यानी Q0, तो Q इंटू Q0 बटे बीच की दूरी का वर्ग, तो बटे r स्क्वायर। तो ये प्रतिकर्षण बल है, ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है। तो प्रतिकर्षण बल की दिशा मिलाने वाली रेखा पर बाहर की ओर होती है। तो जो बल की दिशा होगी वो होगी O से P की ओर या OP की ओर, या OP की ओर, ऐसे भी कह सकते हैं। अब जैसे कल पढ़ा था आपने कि किसी आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है आवेश पर लगने वाला बल बटे उस आवेश का परिमाण। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है F/Q0। तो इसमें हम जो हमने ऊपर F का मान समीकरण 1 में निकाला था, इससे हम F का मान रख देंगे। तो इसमें हमें Q0 से भाग दे देना है, तो इस Q0 से Q0 कट जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगी 1/4πε0 इंटू Q/r²। अब दिशा वही होगी जो F की होगी, O से P की ओर या OP की ओर, या OP की ओर, ये हो जाएगा। और यदि कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है, जैसे कई आवेशों से मिलकर बना है, तो कई आवेश हैं प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, कई आवेशों से मिलकर बना है। तो उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 E2 E3 हैं। तो P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर वेक्टर E1 धन वेक्टर E2 धन वेक्टर E3 धन डॉट डॉट डॉट, अर्थात परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उनके सदिश योग के बराबर होती है। अब इसके बाद आपको एक नोट समझाते हैं जिससे आप दिशा ज्ञात करोगे। बेटा बच्चों, यदि इसको आपको समझना है कि जैसे कोई प्लस आवेश है, कोई माइनस आवेश है, तो इसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। सूत्र तो वही है, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। अब जैसे इसके पहले वाले चित्र में मैंने आपको समझाया था कि प्लस Q आवेश है, ये बिंदु P है, इस पर यदि परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखना है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। तो जो बल की दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि धनावेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर आवेश से परे या आवेश से बाहर की ओर होती है। आवेश से परे या आवेश से बाहर की ओर होती है। आवेश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर आवेश से परे, इस परे को हम कहते हैं बाहर की ओर होती है। यदि दूसरा कोई ऋण आवेश है, माना कि -Q आवेश है,
और इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये है इसके मिलाने वाली रेखा। इस पर यदि हम परीक्षण आवेश प्लस Q0 रख देंगे तो इस पर क्या सा बल लगेगा, बिंदु P पर आकर्षण बल लगेगा, और तो यही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो अब हम प्लस Q0 को मिटा देते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि माइनस आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर आवेश की ओर होती है, आवेश की ओर होती है। तो सूत्र वही होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। दिशा आवेश की ओर को हम ऐसे लिखते हैं, दिशा P से O की ओर या PO की ओर या आवेश की ओर, मिलाने वाली रेखा पर आवेश की ओर। ये बेटा एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल आपको लगाना है, ये 1 नंबर में आता है। ये है 1 कूलाम एक बिंदु आवेश है से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो दिया है इसमें आवेश Q बराबर 1 कूलाम, दूरी R बराबर 1 मीटर, और अभी हमने पढ़ा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये सूत्र होता है। ये सूत्र कौन सा है? किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। Q आवेश है 1 कूलाम, तो मान 1, दूरी r का वर्ग 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, सब 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 × 10⁹। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। सूत्र होता है मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम, और इसकी जो दिशा हो जाएगी वो हो जाएगी आवेश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर आवेश से परे। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आप 2-3 लगा लेना। अब बेटे ये वैद्युत द्विध्रुव समझना है, ये परीक्षा में आता है। तो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है वह निकाय जिसमें 2 बराबर व विपरीत प्रकृति के आवेश, बिंदु आवेश परस्पर अल्प दूरी पर हों, अल्प दूरी पर रखे हों, तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इस चित्र में AB एक ऐसा निकाय है जिसमें 2 बिंदु आवेश -Q तथा +Q परस्पर 2L दूरी पर रखे हैं। तो इस AB निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इस पर इसका हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो किसी निकाय का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका सूत्र होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश गुणा उनके बीच की दूरी। इसका मतलब ये हुआ किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, जो आवेश है ये दोनों आवेशों में से दोनों बराबर विपरीत प्रकृति के हैं, तो कोई एक आवेश रख दें गुणा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो अब P बराबर आवेश है, दोनों आवेश बराबर प्रकृति के हैं, बराबर मात्रा के हैं, प्रकृति विपरीत है, एक ऋण है एक धन है, तो Q × 2L, दिशा -Q से +Q की ओर, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। इसकी जो दिशा होती है वो -Q से +Q की ओर होती है। इसका मात्रक होता है आवेश का मात्रक गुणा दूरी का मात्रक। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। उदाहरण जैसे HCl में H आयन और Cl आयन अल्प दूरी पर रखे होंगे,
और दोनों पर आवेश बराबर और विपरीत प्रकृति का है। H पर जितना, H आयन पर जितना धन होगा Cl आयन पर उतना ही ऋण होगा। तो यह एक वैद्युत द्विध्रुव है। HCl एक निकाय है, ये वैद्युत द्विध्रुव है। तो इसके उदाहरण हैं HCl, H2O, NH3 आदि।